बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद पहुंच गए केच और उन्होंने तमाम दिन फौजियों के साथ गुजारा है। बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा किया है और आप जानते हैं कि 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात केच ही वो इलाका है जहां पर चेक पोस्ट पर हमला किया गया था दुश्मनों की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। और इस हवाले से जब मैंने वीडियो में बात की थी तो उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि अब इसका बहुत ज़बरदस्त तरह का एक बड़ा रद्दमल होगा। और आपने देख लिया कि आर्मी चीफ खुद पहुंच गए हैं अब केच और वहां पर उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी कोर कमांडर ने वहां पर उनका इस्तकबाल किया है और इस हवाले से अब स्टेटमेंट भी ISPR की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दुश्मनों को टहरे में लाया जाएगा, दहशतगर्दों को टहरे में लाया जाएगा और शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अब इसका साफ मतलब यह है कि एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस हवाले से आप देखिए कि ये कितना सीरियस मैटर हो चुका है, क्योंकि कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने जब उनका इस्तकबाल किया है तो उसके बाद पूरी तरह से उनको ब्रीफिंग दी गई है आर्मी चीफ को कि जो बाढ़ है ईरान के साथ, क्योंकि यही अब कहा जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से आए थे, अब पाक ईरान बॉर्डर पर जो बाढ़ का मामला है वो कहां तक पहुंचा है, इस हवाले से आर्मी चीफ को आगाह किया गया है। फिर यह कि सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त ओवरऑल क्या है, क्या इकदाम किए गए हैं, उस बारे में उनको बताया है। अब दुश्मन जो है, दहशतगर्द हैं, वो किस तरह से तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दहशतगर्दी क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं और उनसे किस तरह से निपटा जा रहा है, सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है और किसी भी तरह से दहशतगर्दों को, दुश्मनों को इसको सैबोटाज करने नहीं दिया जाएगा और जितनी भी मदद हो सकेगी सूबाई हुकूमत की, इसके अलावा वहाँ पर कानून नाफिज करने में इदारे जिसमें पुलिस है, दीगर इदारे हैं, उनकी जितनी हो सकेगा फ़ौज मदद करेगी। इसके अलावा चाहे माशी मैदान हो, दीगर जहाँ भी बलूचिस्तान को फ़ौज की ज़रूरत होगी, फ़ौज बिल्कुल हर तरह से आगे नज़र आएगी और पायदार अमन और खुशहाली के लिए सूबाई हुकूमत की हर तरह से मदद की जाएगी। दहशतगर्दों को इंसाफ के टहरे में लाया जाएगा, शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, सूबे की तरक्की और खुशहाली का मतलब मुल्क की तरक्की है। और फिर ये भी कहा कि जी दुश्मन कुव्वतों की तरफ से खलल डालने वाली कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, बलूचिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। तो ये पूरा दिन उनका वहाँ गुजारना, फिर खुद कीच जाना, वहाँ पर जो फौजी जवान हैं उनसे मिलना, उनका हौसला बढ़ाना। अब ये नज़र आ रहा है कि एक तो आर्मी चीफ का ये कहना कि जी बदला लेंगे, फिर ये कि उनके साथ फौजियों के साथ खड़े होना, उनका हौसला बढ़ाना, तो नज़र आ रहा है कि अब एक बड़ा भरपूर और एक और बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से शायद मज़ीद ख़बरें मिल जाएं। लेकिन एक बात मैं इसमें यह हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि मुईद यूसुफ भी गए हैं और उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने, और वहाँ पर अफ़गान तालिबान कह रहे हैं कि जी हम यकीन दिलाते हैं, स्टेटमेंट उनकी आई है कि किसी भी सूरत में हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब आप देखिए कि इस दौरे से पहले मुईद यूसुफ की स्टेटमेंट आई थी कि अब भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो उसके बाद अब अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई है, तो पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इस चीज़ को परसू कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन, और लगता है कि अब ईरान से भी जिस तरह से हमला नज़र आता है हुआ है, तो इस चीज़ को पाकिस्तान बड़ी सख्ती से देख रहा है। और अब ये वाक़या होने से पहले भी 24 दिसंबर को भी इसी तरह से हमला हुआ था, उसमें भी शायद 2 जवान शहीद हुए थे और अब तो 10 जवान शहीद हुए हैं और उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और अब देखें कि ये बात ख़ुद वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह चुके हैं कि अगले 2 महीने दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो सकता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं और उसी हवाले से भी नज़र आता है कि उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई दहशतगर्दों की तरफ से होना, ये बड़ा ही एक लम्हे फ़िक्रिया है और अब देखना यह है कि किस तरह से इससे निपटा जाता है और किस तरह इसका जवाब दिया जाता है। अब आपको याद है कि ये 25 और 26 की दरमियानी रात बड़ी तादाद में, काफ़ी दर्जनों की तादाद बताई जाती है जिस पे दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया चेक पोस्ट पर, उसमें 10 जवान शहीद हुए। इसके बाद ये भी खबर आई कि जी एक
दहशतगर्द भी मारा गया है, 3 ज़ख्मी गिरफ्तार किए गए हैं। ज़ख्मी गिरफ्तार करना इसलिए भी ज़रूरी होता है वरना उनको वही मार दिया जाए कि उनसे फिर इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि जी कहाँ से आए, कैसे, असलहा, सब चीज़ें। तो ये भी एक है। और फिर उसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया और फिर पूरे पाकिस्तान से इन जवानों का ताल्लुक़ था, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से था, जिनमें अदनान मलिक हैं। इनकी नमाज जनाजा गाँव ढोंक दौलताना में अदा की गई और इनको पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी भी पेश की। फिर इसी तरह से इनकी नमाज जनाजा में अफसरान ने भी शिरकत की। ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने भी। फ़कीर वाली में शहीद लॉन्स नाइक यासिर नज़ीर की नमाज जनाजा अदा की गई। और फिर जेहलम में जवान ज़ैन अली को भी सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा आबाई गाँव संगोई में अदा की गई। तो आप देखेंगे ये पूरे मुल्क से, यानी हमारी फ़ौज ऐसी है कि पूरे मुल्क से आपको उसमें जवान नज़र आते हैं, तुलर से। अब ये बात ये है कि ये कोयटा से, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ से कोई 800 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरिब में केच का इलाका है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा हमला इसको करार दिया जा रहा है कि ये जो हुआ है, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं। और केच इंतज़ामी लिहाज से मकरान डिवीज़न का हिस्सा बताया जाता है और बलूचिस्तान के दीगर 2 अज़ला गवादर और पंजगोर भी इंतज़ामी लिहाज से मकरान डिवीज़न का हिस्सा हैं। अब आप देखें कि DGISPR ने जो इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्या कहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम हालत जंग में हैं और किसी तरह का अब कोई मुज़ाकरात का अमल या इस तरह की कोई चीज़ अब नहीं है और जंग बंदी वगैरह सब ख़त्म है। तो ये आप देखें कि उससे नज़र आ रहा है कि इस वक्त कितनी ये शदीद हो चुकी है अब जंग, जो दहशतगर्दों के और पाक फ़ौज के दरमियान है। लेकिन अब लग ये रहा है कि भरपूर तरीके से पाक फ़ौज अब रिएक्शन देने जा रही है, क्योंकि आर्मी चीफ़ का उस जगह पर पहुंचना ये इस बात को वाज़े करता है कि अब ज़ाहिर है कि वाज़े अहकामात दिए गए हैं और बहुत सख्ती से अब निपटा जाएगा। अब इसमें आर्मी चीफ़ ने ऐसे वक्त में बयान दिया है जब चंद रोज़ पहले ही ये 10 जवानों की शहादत की खबर आई और फिर पहले आर्मी चीफ़ ने तुरबत का दौरा किया, फिर कोर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने जब इस्तकबाल किया तो उसके बाद फिर ज़िला केच का भी आर्मी चीफ़ ने दौरा किया और पूरा दिन फ़ौजियों के साथ आर्मी चीफ़ ने गुजारा और तैनात जितने भी फ़ौजी थे केच में उनसे भी बातचीत की है और हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान जनूबी में इनको ब्रीफिंग भी दी गई और जो कोर हेडक्वार्टर है FC का बलूचिस्तान में वहाँ पर, और फिर पाक ईरान बाढ़ लगाने समेत सिक्योरिटी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि बलूचिस्तान हुकूमत को तरक्याती मनसूबों में भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है, तरक्की भी देनी है, तालीम भी, वहाँ जितने मसाइल हैं बलूचिस्तान के उनको दूर करना है। पाक फ़ौज के सूबाई हुकूमती मदद के लिए समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है। ISPR के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल गैर मुस्तहकम करने की दुश्मन की साजिशों का मुकाबला किया जा रहा है। और अब आप देखें कि ख़ुद आर्मी चीफ़ गए हैं और अब लगता है कि उन्होंने कुछ बड़े वाज़ेह अहकामात वहाँ पर दे दिए हैं, जिसके बाद देखते हैं कि अब मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।